क्या लगता है मुझे टिकट्स मिलेंगी? हाँ सब सोल्ड आउट हो गया. हिट दिस. टंग 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 टंग. अभी इधर सुन लो ना. टंग 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 टंग. Out. Sold out. It's okay. Have some coffee. Hey guys, तो गेस करो हम किस डिवाइस से व्लॉगिंग कर रहे हैं. गेस करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है. अभी मैं कोल्ड प्ले की टिकट्स बुक करने की कोशिश कर रही हूँ. अपना फ़ोन तो मैं सिंगापुर में छोड़ के आ गई थी, वो कैब में खो गया था, विच इज़ अनदर स्टोरी दैट आई विल टेल यू. पर फिलहाल 18 और 19 जनवरी के शोज़ तो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गए. उसमें सारे ब्लॉग सोल्ड आउट हो गए थे. स्टैंडिंग एरिया, लाउंज, सब कुछ सोल्ड आउट हो गया. और आई वॉज एट 1,20,000 समथिंग. और दूसरी 3 डिवाइसेस से मैं कर रही थी, उनमें सब में कुछ ऐसा ही नंबर था, तो उसमें तो चांस नहीं मिला. बट द गुड न्यूज़ इज़ देयर इज़ अनदर शो दैट्स बिन एडेड फॉर 21 जनवरी आई थिंक. हाँ, 21 जनवरी. उसके लिए आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट द टिकट्स. और मैंने सब डिवाइसेस काम पे लगाए हुए हैं. और मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है. यहाँ पे 4 फ़ोन्स हैं, इधर आईपैड है, बुकिंग पेज खोला हुआ है मैंने, 2 ब्राउजर्स हैं यहाँ पे. और चीज़ जो ये वाला आईपैड है मेरा, इससे भी मैं कर रही हूँ, इससे भी आई हैव ओपनड इट. तो फिर कितनी डिवाइसेस हो गई? 1, 4 फ़ोन्स हो गए, 5, 6, 7, 7 डिवाइस. बट अगर अब नहीं मिला तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगी. एंड इट विल बी अ बैड डे बिकॉज 7 डिवाइसेस. आई नो पीपल आर ट्राइंग विद more than 7 devices easily, but that's all I can do right now, and let's see if we get to go to the Coldplay concert or not. ये हमारा कंट्रोल रूम फॉर बुकिंग Coldplay concert tickets. और ये मम्मी को जबरदस्ती बैठाया हुआ है यहाँ पे. सिर्फ 5 मिनट है 5 हमारे. मिनट नहीं है. हाँ 5 मिनट है. I hope so. वाईफाई स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है, पता है आपको आपकी किस्मत. हाँ और क्या मम्मी, हमारा वाईफाई सही है. देखो 5G कर देती हूँ लैपटॉप में फिर भी, क्योंकि मैं तो अपना फ़ोन भूल के आ गई हूँ, तो मैं ना कार्ड यूज़ कर सकती क्योंकि OTP फ़ोन में आता है, और ना ही पेटीएम वगैरह यूज़ कर सकती. इसलिए मैंने मम्मी से उधार किए हैं पैसे. पर अभी देखो यार, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि टिकट एक्चुअली मिलेगी भी या फिर नहीं. एंड दैट इज़ वेरी अनसर्टेन. हाँ, होप फॉर द बेस्ट. लेट्स सी. मेरे 10:30 बजे अभी नहीं मिली ना. इट्स ओके बेबी, तो मैं कोल्ड की पिटाई कर दूँगी. 59. अभी आई नहीं अभी ये 6 PM और आप कौन हाँ. इसमें क्यों नहीं आया? लोडिंग क्यों इनको सारी डिवाइस में लोडिंग क्यों. अभी सब में लोडिंग क्यू इन्फो आ गया, और पता नहीं अभी कैसे क्या क्यू नंबर्स होंगे सारी डिवाइसेस में, बट मैं दिखाती हूँ आपको. इसमें भी क्यू इन्फो, सब में क्यू इन्फो, इसमें भी क्यू इन्फो. बट जल्दी से नंबर्स लोड हो तब थोड़ा सा एंग्जाइटी को रिलीफ मिलेगा. बट अभी तो यही स्टेटस है. ये आ गया 40 हैं, 4 लाख, 10 लाख. पागल तो नहीं. ये तो और बढ़ गया मम्मी. ये आगे इसमें भी इसमें 7 lakh. इसमें 9,000. This is the best one. 9626. 8 लाख. इसमें देखो कितना अच्छा नंबर है.
You might actually get it. Yes. मेरा iPad है भाई. मेरा लकी मेरा iPad है भाई. Gift. अबे चल. अरे but how do we go? In a few seconds. ओए. क्या हो गया पेमेंट हो गई. I absolutely raw dogged the workout today. No headphones, no internet, no mobile phone, or and that's it. It was a good session, a short one. I just wanted to get back on the groove. Because I have my triathlon sessions again, but yeah, I wanted to get back on the groove, so did a quick 40-50 minutes leg workout session. Hey guys, I know it's been a long time. I know I have not been uploading any videos or shorts, but that is because I lost my phone in Singapore. अभी भी मैं कनिष्का के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ and this is the phone that I've been using. This is actually my first ever phone जो मैंने स्कूल के बाद लिया था when I got into college. This is OnePlus 6T शायद. But अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ना, ये भी मैं कनिष्का के फ़ोन से कर रही हूँ. I'll tell you the entire story what happened in Singapore. It was like a crazy day to say the least. But फिलहाल I have changed. But I want to take a bath. I just came back from the gym. I did a leg workout session. Absolutely raw dogged it. पर फिलहाल first let's clean the room. Second let's take a bath. Third I will tell you how I lost my phone and what happened in Singapore. Control, we're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this dark, broke shouldn't be this hard to tell you. I feel I can just tell you the how I lost my phone story while getting ready for bed. Let's do it. I went to Singapore on 16th of September को मेरी flight थी and I came back on 21st morning. तो उस बीच में हुआ क्या था, क्योंकि इतना सारा काम था और इतना सब कुछ था ना, मैंने कुछ एडिट करके कुछ अपलोड नहीं किया था सब कुछ. आई वॉज रिकॉर्डिंग अ लिटिल बिट हेयर एंड देयर. ऑब्वियसली मीटिंग्स में आई कैन नॉट रिकॉर्ड बिकॉज दैट वुड बी वेरी अनप्रोफेशनल. आई वुड ओनली रिकॉर्ड व्हेन आई वुड गो आउट फॉर लेट्स से डिनर विद माई टीम और यू नो when I was just like walking, going to some event वगैरह. But event पहुँच के I would absolutely like turn off my phone, keep it away, etc. तो फिर मैंने अपलोड भी नहीं किया था and I had like a lot of footage from Singapore which I wanted to quickly edit and upload on YouTube Shorts and show you guys and how it's been. Last day पे my flight was at रात को मुझे उधर जाना था, एयरपोर्ट जाना था, क्योंकि 21st एक्सट्रीमली मॉर्निंग लाइक 2-3 बजे आई वॉज फ्लाइंग बैक होम. तो फिर इसलिए मुझे 20th रात को ही एयरपोर्ट के लिए निकलना था. और 20th रात को बिकॉज इट वॉज ऑल्सो लाइक माई लास्ट डे ओवर देयर, आई वॉन्टेड टू कैच अप विद अ फ्यू कोलीग्स. आई वॉन्टेड टू हैव अ फ्यू लाइक मीटिंग्स ओवर देयर जिनसे आई कुडंट मीट ड्यूरिंग द वीक एंड ऑल. तो फिर 20th वॉज लाइक अ रैली पैक्ड डे. मेरी सुबह 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई थी एंड आई केम बैक. मैं बीच में एक बार आई थी टू माई होटल रूम टू आई थिंक चेंज, क्योंकि इट वॉज लाइक सो स्वेटी. सिंगापुर इज सो ह्यूमिड एंड ऑल. तो मैं दोपहर में वापस आई 3-4 बजे अपने होटल में. आई चेंज एंड आई वेंट टू अनदर मीटिंग. और उसके बाद मैं सीधा 10-11 बजे आई एंड एक्चुअली बिकॉज माई फ्लाइट वॉज एट लाइक 2 AM, तो मुझे 11 बजे तो मुझे निकलना था. एंड इतना जल्दी में सब कुछ हुआ एंड आई वॉज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि मैंने कुछ पैकिंग नहीं करी थी. मैंने वही रात में 10-11 बजे के आसपास अपना स्टैंडर्ड टैक्सी ऐप में से आई कॉल्ड इट एंड आई पैक्ड एवरीथिंग एंड देन आई लाइक रश टू द टैक्सी. मैं उसमें बैठी एंड ऑल. इट वॉज आई थिंक अ 40-minute drive from my hotel to the airport. अब जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, I like had my everything. I had my all stuff ready and I had checked in etc. And then had to pay the driver. और क्योंकि रात हो रही थी, काफी अंधेरा था और इसके ऐसा भी नहीं, टैक्सी में उसने लाइट वगैरह जलाई हुई थी. तो अब एक हाथ में मेरे फोन था, एक हाथ में मैंने पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला एंड देन आई स्टार्टेड टू पे द गाय. एंड व्हेन आई वाज पेइंग द गाय, तो मैंने अपना फोन साइड में रख दिया ऐसे चेयर पे एंड देन आई पेड द गाय एंड आई गॉट आउट ऑफ द कैब. दैट इज ऑल आई नो. एंड मैं एयरपोर्ट के गेट के अंदर थोड़ा चली रही थी,
मेरे दोनों हाथ खाली लगे मुझे अचानक से, एंड आई वेंट टू माई पॉकेट एंड आई डिडंट हैव माई फोन, एंड दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई फक्ड इट अप बिग टाइम. मेरा फोन गया. अब मेरे फ़ोन में मेरा बोर्डिंग पास भी था, मेरे फ़ोन में उस कैब ड्राइवर की डिटेल्स भी थी, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं लैपटॉप में आईपैड में लॉग इन करके वो डिटेल्स वगैरह ले सकती हूँ, उसको कॉल कर सकती हूँ और एनीथिंग लाइक दैट. क्योंकि वेन एवर आई वॉज ट्राइंग टू log in into the Grab app on my laptop या फिर my iPad, even if I was logging in from my email address, वो तब भी OTP नंबर पे जा रहा था और वो फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, so there is no way I can access. So I was like fucked big time तब तो, और उस टाइम मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी. And there is this thing that I've always noticed about folks or people in Singapore in general. This is what I think. I personally think they lack creativity, and उनको सिर्फ वही पता होता है जो उनको सिखाया होता है. I had no way, so I opened my laptop. I tried communicating with my team क्योंकि पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी और ये सब मैं फिगर आउट कर रही थी और I was like panicked and all, तो काफ़ी रात हो गई थी, कुछ 11-1 बज गए थे and they were asleep. Only one of my colleague from the team was up. मैंने उसको बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है and I might stay back, although I've checked in. I don't know how it works because I don't have my boarding pass. I don't know my PNR, etc. I don't know basically what to do. अब वो कैब वाला तो गया. And another biggest thing which frustrated me a lot was Grab. मैंने hotline पे कॉल किया, but Grab पे एक होता है जैसे Uber पे वगैरह होता है, वैसा होता है Grab पे. It was a Grab Pay hotline. अब क्योंकि वो Grab Pay hotline थी, they weren't helping me. They said Grab cabs के section के लिए और taxis के section के लिए there is no helpline, so there is no way that we can help you. I was like, ma'am, I have a flight in an hour. I am flying. I have everything on my phone. I'll be in my country. I don't know how I'll be able to communicate with you. And I need the resolution right now. And that woman plain simple was like, I although like tried giving them a lot of shit कि किसी ना किसी तरह से तो मेरी हेल्प करें, but they weren't taking any shit of mine. तो I was like कि कुछ तो करो. तो उन्होंने कहा नहीं, बस एक ही तरीका है, ग्रैब जो उनका कस्टमर केयर ईमेल आईडी होता है उस पर डालो and we can only get back to you after 24 hours. Now वो सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया. चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो है कि यार मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती हूँ या डिले कर देती हूँ या रीस्केड्यूल कर देती हूँ, व्हाटएवर जो भी हो सकता है. एंड तब तक ना थैंकफुली मैंने अपना PNR वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह फिगर आउट कर लिया था. मैंने लैपटॉप वगैरह से ढूंढ लिया था. बोर्डिंग पास आई हैड, तो एक प्रॉब्लम तो थैंकफुली सॉल्व हो गई थी. अब मैं गई सिंगापुर एयरलाइंस के काउंटर पे एंड आई आस्क्ड देम दैट मैम आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इन, हाउ डू यू. अब क्योंकि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सी व्हाट इज द रीस्केड्यूलिंग पॉलिसी, उसमें नहीं आ रहा था. उसमें आ रहा था बिकॉज यू ऑलरेडी चेक्ड इन, you will have to go to the information counter, the Singapore Airlines information counter, to like know the policies and all if you want to reschedule. There was no way on the website from where I booked that I could see the rescheduling policies and all. I wanted to know at that point. I said that ma'am, I just want to know what the rescheduling policy is because I have already checked in, तो ये website मुझे नहीं दिखा रही है. And these guys, they had their screen in front of them. They had their laptop in front of them. They could just Google it up for me. They could just search it. They could just... I mean, तुम Singapore Airlines के staff ही हो ना. Why are you acting so dumb? They said to me, okay, oh ma'am, this is the check-in counter. You'll have to go to the ticket counter. Only they'll be able to help you. And I was like, okay, fine, whatever. Where's the ticket counter? उन्होंने कहा, oh, but that closes at like 6 or 7. So it will only open at 6 or 7 in the morning as well. Then I was like, how does one reschedule if they want to reschedule if they've already checked in और उनको reschedule करना है, कैसे करे कोई? And I was like, you are from Singapore Airlines, right? You have your computer or your laptop in front of you. I mean, there is a way that you can help me clearly. But they were like, oh no, we don't know about all this shit. They gave me a lot of shit basically. तो फिर मैं गई. Then एक ना एयरपोर्ट पे information counter होता है. Information counter पे मैं गई. उन्होंने although the lady on the information counter, one of them was helpful. but उसको भी कुछ रेजोल्यूशन मिला नहीं. उसने कहा कि अपना बस एक ये फॉर्म होता है, ये भर के उनको देना होता है, जो मैं ऑलरेडी भर चुकी थी. देन आई वेंट टू उनका एक वो लैंडलाइन कॉल होता है ना, कॉल करने के लिए ग्रैब हॉटलाइन को अगेन. उससे कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि ग्रैब हॉटलाइन फॉर द टैक्सीज एंड लॉस्ट एंड फाउंड थी ही नहीं. एंड आई थॉट कि यार क्या करूँ ना. आई मीन आई हैव टू ट्रैक माई फोन, एटलीस्ट आई हैव टू नो. ये तो मैं आप बोल रही हूँ कि टैक्सी में छूटा था, बट उस टाइम तो मेरे को बस ऐसा लग रहा था ना कि व्हाट इफ कहीं और छूटा हो, एंड आई हैव टू लाइक ट्रैक इट.
और जो मैंने अपना iPad में खोला उसमें होता है ना फाउंड माई डिवाइस एप्पल का, उसमें वो आ नहीं रहा था, उसमें इट वाज लाइक शोइंग लाइक 6 hours ago एंड ऑल। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ओके, I asked the lady and I was on the phone, I was using their landline क्योंकि और obviously there was no other way that I could use to call. I was like, okay, what is like, how do you call the cops over here? आपके like what is the police helpline number basically? And she went like, I don't know what you're talking about. And I was like, ma'am, are you a resident of Singapore? Are you from Singapore? She was like, yeah. Then I said, how, if you're from Singapore, how do you not know how to call the cops? How do you not know what the helpline number is? And then she was plain blatantly ignoring me. एंड देन बेसिकली क्या होता है, उनका जो हेल्पलाइन होता है ना, उसमें पहले 9 डायल करना होता है उसको आपको, और फिर उसके आगे अपना नंबर लिखना होता है। तो लाइक ओके फाइन वट एवर, आई जस्ट नीड टू कॉल द हॉटलाइन, ग्रैब हॉटलाइन अगेन। एंड मुझसे मिल नहीं रहा था क्योंकि मैंने 9 नहीं लगाया था, जो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता होगा। शी हैज टू टेल मी दैट आई हैव टू डायल 9 एंड देन ऐड द नंबर ताकि वो कॉल मिले। एंड देन आई वाज लाइक, ओ आई आस्क्ड हर कि ये फोन नहीं लग रहा है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू डायल दिस नंबर फॉर मी? एंड देन शी वाज लाइक, नो यू कैन गो टू द इन्फॉर्मेशन काउंटर, आई कांट हेल्प यू बियॉन्ड दिस पॉइंट। And I was so shocked at her response, I can't even tell you. Thoda sa I gave them shit again and I was like, please help me. I am flying Singapore Airlines and this is not how you treat your flyers or your customers or whatever. But we didn't call the cops at that time. Then I decided, because I was so like, I was in such a state of panic, I decided like, fuck it, I'll just, you know, take the flight. And I had my few friends over there. तो मैंने अपनी टीम से ही बोला था कि यार अगर ऐसा होता है, अगर मिलता है या जो भी है, जस्ट आई विल लाइक यू नो पॉसिबली शिप इट टू योर प्लेस अगर कैब ड्राइवर के पास मिलता है तो। और वो मुझे ग्रैब वाले कैब ड्राइवर का नंबर देते हैं और मैं कैब ड्राइवर से बोल दूंगी कि वो आपके पास छोड़ दे, एंड प्लीज इफ दैट हैपन्स प्लीज 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 शिप इट टू मी। तो फिर मैंने कहा टेक दिस फ्लाइट, मैं गई उधर। एंड देन अगेन द सिंगापुर एयरलाइन स्टाफ, ओ माई गॉड, आई डोंट नो were they only doing their duty which they've been taught by the books, or they were not willing to help me, or they are plain simple dumb, I do not know. But so basically I wanted in-flight Wi-Fi to be able to track my phone, कि at least मुझे पता लग जाए कि मेरा फोन है कहाँ पे। क्योंकि उस टाइम जब मैंने एयरपोर्ट पे ट्राई किया था तब तो वो 6 hours ago दिखा रहा था फाउंड योर डिवाइस पे। आई आस्क्ड देम कैन आई हैव इन-फ्लाइट वाईफाई, और मैंने फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले भी ट्राई किया था, तब वो चलता नहीं है वाईफाई, इसलिए वो आई wasn't able to connect and buy that. But I asked them can I please do this? तो they were like, oh no, you have to scan this. उसने मुझे QR कोड दिया, मैंने कहा I don't have my phone, I can't scan it, can you please like do it manually for me? I have my card and I can pay like to your machine and all. तो उसने कहा oh no, but this has to be done before we take off. And I was like, before you take off, obviously everyone knows this, in-flight Wi-Fi is not enabled before taking off. It is only enabled जब the plane takes off and you are in air. तो फिर and then I was like, I also need a help. ये जो मेरा सॉकेट था ना वो चल नहीं रहा था. I was like, this is not working and I want to charge my iPad. It's on 5% battery. I've lost my phone. I need to track my phone. I need to get in touch with Grab etc. उसने कहा ओ बाकियों का तो चल रहा है, आपका पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो मे बी इट्स समथिंग रॉन्ग विद योर चार्जर। मैंने कहा नो, आई वॉज लिटरली चार्जिंग इट बिफोर आई लेफ्ट माई होटल और यू नो एट द एयरपोर्ट एक्सेट्रा। उसने थोड़ी देर तो शी वाज लाइक होल्डिंग मी ऑफ कि ओ आई जस्ट चेक विद माई कोलीग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन मे बी गो चेक टू अनदर सीट। तो मैं दूसरी सीट पर जाकर चेक किया, उसमें भी नहीं चल रहा था। कहती हो बट वी हैव टर्न्ड इट ऑन व्हाटएवर, एंड आई वाज लाइक मे बी कैन यू गेट मी अनदर स्पेयर चार्जर और स्पेयर अडेप्टर जिससे मैं ट्राई कर सकूँ। शी वाज लाइक ओके आई विल चेक। शी गोज, वो मेरे पास आधे घंटे बाद आई विद that no one in the crew or no one like around me has an adapter or a charger, which is technically not possible, which I get it. Okay, if you don't want to give me charger, at least I, as a flyer of Singapore Airlines, I who have bought the ticket of Singapore Airlines and I am also willing to pay for the in-flight Wi-Fi, आप मुझे Wi-Fi क्यों नहीं दे रहे हो? And that was just absurd to me. I mean, Singapore Airlines is one of the top airlines and I don't know how can they be so dumb. They only know how to operate by the books. If someone goes out of the books and asks them anything, they just act dumb. I refuse to believe कि कोई इंसान इतना dumb हो सकता है, इसलिए I am saying they just act dumb. And then I came back home and then कुछ मैंने 8 साढ़े 8 बजे देखा कि Grab का email था
that hey, that we found your phone and this is the contact number of the driver, please get in touch with him and get your stuff whatever you've lost in the cab. तो मैंने फिर उस कैब ड्राइवर को कॉल किया, उसने कहा हाँ यू आर वेरी लकी दैट समवन द नेक्स्ट पैसेंजर सॉ योर फोन एंड गिव इट टू मी. मैंने कहा कैन यू प्लीज गिव इट टू माई होटल रिसेप्शन, आई विल टेल वन ऑफ माई फ्रेंड to collect it from the hotel and get it back to Delhi. That is all I need from you. And then I asked one of my friend, also very very thankful for all the trouble he went through to get my phone, क्योंकि होटल वालों के भी अलग ही ड्रामे थे. They had some security checks etc. जिसमें they were saying oh we'll take 40 minutes. And yeah, then I had it handed over to another friend who will be flying back to Delhi on 24th morning, and that is when I will get my phone. Just coordinating with people in Singapore is such a headache. With me on the airport, there were only like 2 or 3 Indian folks that actually helped me. एक तो था जो ना मेरे साथ ऐसे बोर्डिंग गेट की लाइन में लगा हुआ था, and I was like, can I please borrow your phone? And I've lost my phone. I need to talk to my friend, at least tell them that I've reached safe. And then there was another lady while I was waiting at my boarding gate. जिसने मेरी हेल्प करी थी, who helped me like charge my iPad, who helped me charge my laptop because I was out of charging on all 2 of my devices that I had with me. And then I उसके फ़ोन से मैंने मम्मी को भी टेक्स्ट किया कि, और मैंने अपने फ़ोन पे मैं काफ़ी बार मतलब मैं उसका फ़ोन लेके बैठी हुई थी 10-15 मिनट तक स्ट्रेट. आई वॉज लाइक ट्राइंग टू कॉल माई फोन, आई वॉज लाइक ट्राइंग टू text my mom कि my phone is lost so I will land safely and all, like don't worry, if I don't pick up don't worry and all. फिर दोबारा से when I landed, जो मेरे साइड में बैठी थी, there was this Indian Australian lady that helped me, and then there was another guy who was very 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 helpful. He basically was with me at the airport navigating through all of this, like he was with me going to the information counter, going to the Singapore Airlines counter. But the good thing is that I have located my phone. It is with my friend safe and they'll get it back with me, and when they'll get it back I will be uploading a ton of videos and I will be editing all the clips that I have in my phone and showing you how my days in Singapore were. But हाँ यार, इस चीज़ से ना I've actually learned to appreciate the things in your country a lot, the things, the resources, the people of your own country a lot. We often I know there are a lot of imperfections where we live in the country and everyone around us, but I think only when you go out and get in a crisis like this, you experience how blessed you are to live in a country where there are abundance of resources, abundance of people around you to help you, and also people in general are very hospitable and very kind and very helpful. कि ऐसे ना मेरे साथ और भी 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे. समथिंग एज सिंपल एज दैट देयर वाज अ लेडी एट द फ्रंट डेस्क, और सिंगापुर में ना डेजिग्नेटेड पिकअप एंड ड्रॉप स्पॉट्स होते हैं. सो लाइक अ कैब, इट कांट पिक यू अप फ्रॉम एनीवेयर, इट कांट ड्रॉप यू एनीवेयर, सो इट हैज टू बी एट द पिकअप एंड ड्रॉप स्पॉट्स और पॉइंट्स दैट दे हैव मेड. तो अभी एक ऑफिस था जहाँ से मैं निकली एक मीटिंग करके, वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे देयर वाज दिस लेडी, उसकी शिफ्ट ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी, तो शी वाज वॉकिंग आउट एंड आई सॉ हर वॉक फ्रॉम द फ्रंट डेस्क towards the door, and I was like अच्छा ये front desk वाली है, इसको पता ही होगा. तो मैंने उससे पूछा कि excuse me ma'am, can you tell me where the nearest pickup and drop point is? And there is a possibility she was going to the same pickup and drop point, because like she was just walking out of the building. And even if not, I refuse to believe that there is any way she works at the front desk and उसको उस office का pickup and drop point नहीं पता. So I asked her, ma'am, can you tell me where the pickup and drop point is? I want to get a cab. She was listening to me, and then she just went like, oh, I don't know. और this is just one thing that I'm telling you. ऐसी मेरे साथ कम से कम 10 चीज़ें हुई हैं which made me realize how, I don't know, some people might get offended, but how unhelpful and how by the books the folks of Singapore are. But yes, that was my video, and thank you for listening to me. And thank you for staying by. I promise you will have a lot more coming up, and once I have my phone I will show you everything from Singapore. And that is it, and I will see you soon.